हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सी एस आई नेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 के पार्ट बी के सोल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के। ओके, सो अभी तक हमने जून 2020 के दोनों पेपर्स के सोल्यूशन डिस्कस कर लिए एब्स्ट्रैक्ट के। अब हम एब्स्ट्रैक्ट के पार्ट बी के दिसंबर 2019 के सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके, सो जैसे आपको पता है पार्ट बी में 3 क्वेश्चन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट से, पार्ट सी में 6। तो पार्ट सी बी के पहले हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन हमें गिवन था कि एक परम्यूटेशन सिग्मा फ्रॉम 1 to n से इरेड्यूसिबल तब कहलाती है अगर उसको जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसी के सेट पे, वो परम्यूटेशन ना हो किसी भी के लिए जो n से स्ट्रिक्टली छोटा हो, 1 या 1 से बड़ा। ठीक है, और ए एन हम नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल परम्यूटेशंस काउंट करते हैं ऑफ द सेट 1 to n। ठीक है, और हमें गिवन है कि A1 में 1 है, A2 में 1 है, A3 में 3, तो A4 में कितने होंगे वो हमें बताएं। ठीक है, तो इसको सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि परम्यूटेशन इरेड्यूसिबल तब है कि अगर उसको किसी भी छोटे सेट पे रेस्ट्रिक्ट करो तो वो एक परम्यूटेशन ना हो, उस पर कोई भी परम्यूटेशन ना हो। ठीक है, जैसे मैं A1 की बात करता हूँ तो जब सिंगलटन सेट है तो उस पर एक ही A1। ठीक है, तो उसमें एक ही रिड्यूसिबल है क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 1 and 2, यानी 2 ही एलिमेंट बनेंगे, या तो साइकिल 1 2 या सिंगलटन। तो जब इसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूँगा इससे छोटे पे तो परम्यूटेशन बनेगा। ठीक है, अब वो परम्यूटेशन कब नहीं बनेगा, 1 2 साइकिल, क्योंकि जब उसको मैं 1 पे रेस्ट्रिक्ट करूँगा या 2 पे रेस्ट्रिक्ट करूँगा तो वो एक परम्यूटेशन नहीं बनेगा, तो इसीलिए वो इरेड्यूसिबल बनेगा, इसलिए A2 की वैल्यू 1। इसी तरह A3 आप समझ सकते हैं सेट 3 परम्यूटेशन सेट विथ 3 एलिमेंट्स यानी S3। तो S3 में 6 परम्यूटेशंस होती हैं, अब उसमें से 3 ही इरेड्यूसिबल है। कौन कौन सी? सिंगलटन वाली 1 कभी नहीं होगी। साइकिल 1 2 की बात करें तो जब उसे 3 पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा, तो इसमें वो नहीं कर सकते हैं। हमें इस तरह की परम्यूटेशन देखनी है जो नहीं हो, जैसे साइकिल 1 2 3, साइकिल 1 3 2। ठीक है, ये आपकी इरेड्यूसिबल परम्यूटेशन है। इसी तरह जब मैं साइकिल 1 2 की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं साइकिल 1 2 की बात कर रहा हूँ तो जब मैं इसे रिस्ट्रिक्ट करूँगा किसी भी छोटे पे तो एक परम्यूटेशन नहीं होगा, तो इसीलिए A3 में आ जाएगी 3। अब इसी तरह हमें A4 की काउंट करनी है कि A4 में कितनी इरेड्यूसिबल है और बतानी है आंसर कितना। ठीक है, तो A4 यानी सेट विथ 4 एलिमेंट्स वाला, तो यानी S4 कह सकते हैं। ठीक है, S4 में एलिमेंट्स होते हैं टोटल 24, तो वो सारी परम्यूटेशन सब हम चेक करें। ठीक है, अब 1 आती है सिंगलटन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, S4 में होगी, मगर ये A4 में नहीं होगी, यानी इरेड्यूसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जब सेट विथ 1 एलिमेंट पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये परम्यूटेशन है, क्योंकि वही होगा। 1 2 की बात करें, 1 2 भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 2 को जब हम सेट विथ 2 सिर्फ 2 पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये परम्यूटेशन बन जाएगी। जब सिर्फ 2 पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो परम्यूटेशन बन जाएगी। 1 3 की बात करें तो 1 3 भी बिलोंग नहीं करेगी, इरेड्यूसिबल नहीं होगी, क्योंकि 1 3 को 3 पे रेस्ट्रिक्ट करने पे वही परम्यूटेशन। ठीक है, इसी तरह 1 4 की बात करते हैं तो 1 4 भी इरेड्यूसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको सेट विथ 2 एलिमेंट पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन जाएगी। इसी तरह 2 3 की बात करें तो 2 3 भी इरेड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि जब 2 3 को सेट विथ 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो 2 3 एक परम्यूटेशन मिल जाएगी। इसी तरह जब हम चेक करते रहेंगे सारी 24 परम्यूटेशंस के जो हमने यहाँ किया है, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके और वेरीफाई कर सकते हैं कि सारी ट्रू है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये है 1 2 4, तो 1 2 4 इरेड्यूसिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 2 4 को जब मैं किसी भी छोटे पे रेस्ट्रिक्ट करूँगा, चाहे सेट विथ 3 एलिमेंट्स पे करूँ, 2 एलिमेंट्स पे करूँ या 1 एलिमेंट। अब यहाँ देखना एलिमेंट्स में 1 लूँगा, 1 2 लूँगा, 1 2 3। ठीक है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से सेट विथ 2 एलिमेंट में 2 3 नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब मैं उस पर रेस्ट्रिक्ट करूँगा तो ये परम्यूटेशन नहीं बनाए, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही फिक्स देंगे। ठीक है, इसी तरह 1 3 4 भी, तो ये इरेड्यूसिबल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सबके लिए चेक करेंगे। आप वीडियो पॉज करके सबके लिए चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके चेक कर लीजिए। और ये आ गई बाकी की परम्यूटेशन जिनकी। तो जब टोटल हमने कर लिया सबका, तो हमने फाइनली जब टोटल किया तो हमें A4 मिला 13, यानी सिर्फ 13 परम्यूटेशन ही मिली जो इरेड्यूसिबल हुई।
तो इसलिए जो हमारा सेकंड ऑप्शन था इसमें वो करेक्ट हो गया। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा A4 में आ गया 13 एलिमेंट यानी 13 इरेड्यूसिबल परम्यूटेशन। अब इस क्वेश्चन से हमें सीखने को क्या मिला, इरेड्यूसिबल परम्यूटेशन की डेफिनेशन कि इरेड्यूसिबल परम्यूटेशन क्या होती है। तो आगे इस तरह कभी पूछा जाता है क्वेश्चन तो पता होगा आपको कि इरेड्यूसिबल परम्यूटेशन वो होती है जिसको मैं किसी भी छोटे सेट पे रिस्ट्रिक्ट करूँ, ओके, तो वो एक परम्यूटेशन ना बने तब वो इरेड्यूसिबल। और वैल्यू भी पता चल गई आपको कि ऑन अ सेट विद वन एलिमेंट वन होती है, टू पे भी टू वन होती है, थ्री पे थ्री एंड फोर पे 13 इरेड्यूसिबल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिली और इसको आप आगे यूज़ कर सकते हैं कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था मगर बेसिक सा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें गिवन है S5 सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 सिंबल्स और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना। ठीक है, यहाँ तक ना फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है ये बताना कि S5 के बाद एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 6 का, नॉन अबेलियन सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का, सब ग्रुप नहीं होगा जो Z2 का Z2 का आइसोमॉर्फिक हो, या फिर सब ग्रुप नहीं होगा ऑर्डर 7 का। कौन सी चीज़ होगी S5 के पास? तो सबसे पहले हम जानते हैं S5 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट से ऑर्डर निकालना है तरीका। पार्टीशन कर देते हैं 5 के, पॉसिबल पार्टीशन से 5 के करस्पॉन्डिंग ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट LCM एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो हमने ये सब निकाल लिए, पार्टीशन, रेस्पेक्टिव ऑर्डर और कितने एलिमेंट्स किस ऑर्डर के हम पे मौजूद हैं। ठीक है, ऑर्डर 6 की बात करते हैं तो हम पे ऑर्डर 6 यहाँ पे है, ऑर्डर 6 के 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो S5 के पास ऑर्डर 6 का एलिमेंट है तो डेफिनेटली साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 6 का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है जो कहता है कि S5 के पास साइक्लिक सब ग्रुप है ऑर्डर 6। टिक नहीं करना है क्योंकि टिक हमने सिर्फ फॉल्स वालों को करना है। दूसरा, S5 के पास एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा और नॉन अबेलियन सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का। तो अब देखिए H हमने अब यह सब ग्रुप लिया ही, ऑर्डर 8 का नॉन अबेलियन बोल रहा है तो हम D4 ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ अ नॉन अबेलियन ऑर्डर 8, तो वो जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स होता है R एंड S। तो वैसे ही हमने यहाँ ले लिया, R ले लिया है 1 2 3 4 और S ले लिया 1। एक ऑर्डर 4 का और एक ऑर्डर 2 का, दोनों को कंबाइन कर दिया, ऑर्डर 4 ऑर्डर 2 और RS R इक्वल टू S रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये D4 का आइसोमॉर्फिक नॉन अबेलियन सब ग्रुप हो गया ऑर्डर 8 का, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब बचा ऑप्शन नंबर सी। वो कहता है कि इसके पास Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब ग्रुप लिया आइडेंटिटी, देन 1 2 3 4 1 3 2 4 एंड 1 4 2 3। हम जानते हैं कि S5 के पास मौजूद होता है K4 बोलते हैं इस टाइप का सब ग्रुप, हर एक का एलिमेंट ऑर्डर 2 और ये Z2 क्रॉस Z2 के ही आइसोमॉर्फिक। तो सी ऑप्शन कहता है ऐसा सब ग्रुप नहीं है पर ऐसा तो है, तो इसमें सी ऑप्शन हो गया 4। लास्ट ऑप्शन में कहता है कि S5 के पास सब ग्रुप नहीं होगा ऑर्डर 7 का। सब ग्रुप के लिए एलिमेंट होना चाहिए मगर S5 के पास कोई एलिमेंट है ऑर्डर 7 का नहीं है, और ऑर्डर 7 का एलिमेंट नहीं है तो सब ग्रुप भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी ट्रू। हमें किस पे ट्रिक करना था? फॉल्स क्वेश्चन पे, तो फॉल्स सिर्फ ऑप्शन सी है तो उसमें। और दूसरा पार्ट सी है तो एक ऑप्शन अगर आपको डायरेक्ट टिक करेक्ट मिल जाए तो आप उसी पे टिक करिए, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ईजी से ये भी परम्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें, सिर्फ ऑर्डर निकाल के सारे ऑप्शंस वहीं से वेरीफाई हो जाए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन था जी एक ग्रुप है ऑर्डर p पावर n का जहाँ p एक प्राइम है और n ग्रेटर देन 1 है, तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? अब यह ट्रू स्टेटमेंट पे टिक करें। इस सेंटर के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, हमेशा अबेलियन होगा ग्रुप, एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे यानी कि जी सिंपल ग्रुप होगा, या फिर अगर h कोई और ग्रुप है p पावर n का तो जी और h आइसोमॉर्फिक। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत एग्जाम्पल, आपको फेमस एग्जाम्पल हाइसेनबर्ग ग्रुप का पता होना चाहिए। इस केस में इस टाइप की मैट्रिसेस आती है, इसमें एंट्रीज है 1 A P 0 1 C एंड 0 0 1, जहाँ A B O C Z P से आते हैं और इसका ऑर्डर होता है P Q। ठीक है, और ये एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो जो ऑप्शन बी है कि हमेशा अबेलियन होगा वो ऑप्शन होगा गलत। ठीक है, दूसरा H ले लो एक दूसरा सब ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप Z P Q, G और H आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे क्योंकि G नॉन अबेलियन H अबेलियन। तो लास्ट ऑप्शन में कहता है कि H कोई भी ग्रुप होगा ऑर्डर प्रिपेयर कर तो G और H आइसोमॉर्फिक होंगे, वो ऑप्शन भी गलत। तो 2 ऑप्शन हमने एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिया। अच्छा, अब Z p पावर n है, ये सिंपल ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इसके पास सब ग्रुप कितने होंगे, n+1 नॉर्मल सब ग्रुप है, तो सिंपल ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत, जो कहता है कि एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सब ग्रुप। तो 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, बचा चौथा वही ऑलरेडी करेक्ट है, वेरीफाई भी कर सकते हैं।
ठीक है। सेंटर का ऑर्डर ले लिया हमने जेड कि सेंटर में जेड एलिमेंट्स, तो क्लास इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, जेड प्लस ए वन पी प्लस ए टू पी स्क्वायर अप टू ए एन पी पावर एन माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लासेस का ऑर्डर ए है कोएफिशिएंट्स है और कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर पी पावर एन को डिवाइड करेगा, तो इसलिए पी की पावर्स ले, कोएफिशिएंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ ए आई डिनोट कर रहा है कितनी बार वो कोएफिशिएंट अपीयर कर रहा है, और जेड सेंटर में। इसी तरह क्लास इक्वेशन लिखते हैं, तो पी पावर एन माइनस जेड को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब पी एक ऑड प्राइम है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है वैसे, बट पी एक ऑड प्राइम हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। पी एक, अच्छा हम मान के चल रहे हैं कि अगर पी एक ऑड प्राइम है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, जब ये ऑड प्राइम होगा तो राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी एन ऑड नंबर, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड भी ऑड होना पड़ेगा, तो यानी कि जेड हमारा इवन होना पड़ेगा, क्योंकि पी पावर एन ऑड है, क्योंकि पी ऑड है तो पी पावर एन ऑड, तो हमारा जेड इवन होना पड़ेगा, ठीक है। अगर जेड इवन प्राइम है यानी 2 है, तो राइट हैंड साइड एक इवन नंबर हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इवन होना पड़ेगा, तो पी पावर एन माइनस जेड इवन। अब ये इवन है ऑलरेडी, तो जेड इवन होगा, यानी इन दोनों केस में जेड इवन ही होगा, यानी इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो होगी। क्यों, क्योंकि सेंटर में कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर रहता है आइडेंटिटी, तो इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी। तो जो ऑप्शन कहता है कि सेंटर में कम से कम 2 एलिमेंट होंगे वो बात करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट है। या तो आप बाकी तीनों को डिस्कार्ड करके डायरेक्टली ये टिक कर सकते हैं, या थोड़ा सा और कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन आए थे। कोई भी डाउट हो, सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe to the channel Crack It, and I'll see you soon again in a very next video। इसके पार्ट सी की वीडियो शाम को 6 बजे आनी, डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।